नमस्कार, ये है क्रिकेट वाली बात और मैं हूं तुषार उप्रेती। आप सभी का दिवाली के बाद इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए दर्ज कर दी है एक और जीत। मैं खास तौर से केएल राहुल का नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि T20 2021 के इस विश्व कप में महज 18 गेंदों पर 50 रन बनाकर सबसे फास्टेस्ट 50 उन्होंने लगा दिए। तो भारत बनाम स्कॉटलैंड के मुकाबले की हम बात कर रहे हैं। ये मुकाबला कई तरह से अहम था और अहम इसलिए था क्योंकि अगर भारत ये मुकाबला हार जाता तो सारी जो अटकलें थी कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे जो जो पापड़ बेलने वो यहीं के यहीं समाप्त हो जाती। लेकिन भारत की उम्मीद अभी भी बरकरार है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जो इस मुकाबले में था वो ये कि भारत एक बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को जीते और अपना रन रेट बेहतर कर ले। और अब स्थिति ये है इस मुकाबले को जीतने के बाद कि भारत का रन रेट उसके इस ग्रुप में पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान की टीम जो अव्वल दर्जे पे है उससे भी ज़्यादा भारतीय टीम का रन रेट हो गया है। दूसरी एक और अहम बात ये कि भारतीय टीम का इस पावर प्ले के खेल में जो 82 रन पर 2 विकेट उन्होंने गंवाए वो स्कोर भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि इस विश्व कप में उतना स्कोर भी किसी ने नहीं बनाया है पावर प्ले के अंदर। लेकिन मुकाबला एक तरह से रोचक मैं नहीं कहूँगा, बड़ा ही एक पक्षीय मुकाबला था। पूरी तरह से पल्ला जो है वो भारत की ओर झुका हुआ था और पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने महज 17.4 ओवर के अंदर स्कॉटलैंड की पूरी बारात को या पूरी टीम को समेट दिया महज 85 रनों के अंदर। और ये कारनामा करने में सबसे अहम भूमिका निभाई मोहम्मद शमी ने। जैसा कि हम कहते हैं कि मोहम्मद शमी जब गेंदबाजी करने आते हैं तो वो नहीं छोड़ते हैं कोई भी कमी। उनकी घातक गेंदों का कोई भी जवाब नहीं था स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों के पास। और ऐसा ही कारनामा किया रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग कर दिखाई और 4 ओवरों में 15 रन देकर 3 अहम बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया। ऐसा ही काम किया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 3.4 ओवरों के अंदर दिए महज 10 रन और 2 बल्लेबाजों को वापस भेजा। जहां तक बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की ओर से जॉर्ज मुंसी ने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन मामला तब काफ़ी आगे निकल चुका था, या कहते हैं पानी जो है वो पुल के नीचे से निकल चुका था। 24 रन उन्होंने बनाए, उनका साथ थोड़ा सा दिया माइकल लीस्क ने, उन्होंने 21 रन बनाए और इसके बावजूद पूरी पारी जो थी वो 85 रनों पर सिमट गई। लेकिन पेच यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पेच इस बात का था कि इस स्कोर से पार पाने के लिए भारत को महज 7.1 ओवरों में इस मुकाबले को जीतना था। यानी कि महज 43 गेंदों में इस मुकाबले को जीतना था, वरना भारत की राह और ज़्यादा मुश्किल हो जाती, या यूं कहें कि एक तरह से वो मुकाबले से, इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाता। लेकिन कोई निराश नहीं किया केएल राहुल और रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने बनाए 16 गेंदों पे 30 रन और केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 50 रन और अंत में एक जन्नाटेदार छक्का मार के सूर्य कुमार यादव ने मैच खत्म कर दिया। तो इस तरह से जो समीकरण अब बन रहे हैं वो ये कि अगर अफगानिस्तान की टीम अपने मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा देती है तो भारत की स्थिति इस विश्व कप में बेहतर होगी। और हो सकता है कि रन रेट के, जहां तक बात की जाए रन रेट को लेके, तो कहीं ना कहीं भारत क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। अभी भी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुकाबला भारत ने बड़ी ही आसानी से महज 6.3 ओवरों में जीत लिया। तो प्रेमचंद की कहावत है
कि गिरे हुए वृक्ष पर तो सभी कुठार चलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कमजोर पर हर कोई प्रहार करता है। तो भारत ने मैच जीता, लेकिन स्कॉटलैंड की टीम बेहद कमजोर थी। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं हुआ स्कॉटलैंड की ओर से, और विराट कोहली के लिए उनका ये जन्मदिन बेहद सौभाग्यशाली साबित हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने टॉस जीता और फिर इस मैच को भी जीत लिया। तो यह है क्रिकेट वाली बात। फिंगर्स अभी भी क्रॉस्ड हैं और उम्मीद है कि भारत आगे भी नामीबिया के खिलाफ अपना अगला मुकाबला ज़रूर जीतेगा। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, परिवार के साथ दिवाली मनाएं और आने वाले और भी जो त्योहार हैं उनमें आनंद लें, लेकिन किसी को परेशान ना करें। तो मैं हूं तुषार उप्रेती, ये है क्रिकेट वाली बात। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। धन्यवाद।